फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कल एक संस्था में जाने का मौका मिला और ख़ास तौर से छोटे बच्चों को जो अप टू 10th तक थे उनसे इंटरेक्शन का मौका मिला। बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा और मैं उस इंटरेक्शन में जो सबसे अच्छी चीज़ अपने साथ संजो के लेके आया हूँ, आज वही चीज़ आप लोग सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद अगर आप माता पिता होंगे, ख़ास तौर से जो बच्चे आपके अंडर 10th तक होंगे, एक बार ये चीज़ बड़ी आई ओपनिंग चीज़ है जो मैंने महसूस किया। मेरी बातचीत उन बच्चों से हुई, ख़ास तौर से जो छोटी बच्चियां थीं, चूँकि हमारा जो थीम था उसमें एक ही चीज़ था कि नारी शक्ति को हम कैसे और एक्सप्लोर कर सकते हैं। चूँकि पूरी दुनिया अभी यही कहती है कि इमेंस पोटेंशियल होता है औरतों में, बस हमें उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। लेकिन कल जो डिस्कशन हुआ उसमें बच्चों ने बड़े ही कंट्रोवर्शियल बातों के साथ अपनी पीड़ा व्यक्त करी, ख़ास तौर से बच्चियों ने। मैंने उनको काफ़ी अपने हिसाब से मोटिवेट किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन मूल चीज़ जो निकल कर के आई, जो हम लोग सब के लिए बड़े ही आत्मचिंतन का एक प्रश्न है कि वास्तव में क्या हम अपने बच्चों के अंदर, खास तौर से अपनी बच्चियों के अंदर फ्रीडम का संस्कार दे पा रहे हैं। हम उनको पग पग पे रोकते हैं कि भाई बाहर मत निकलो, अपने पसंद के कपड़े मत पहनो, आप लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट मत करो। क्या हम एक सहमा हुआ बच्चा से कैसी उम्मीद करेंगे? एक माता पिता के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पर और एक समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति के तौर पे हम लोग सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मिथक को तोड़ें। चूंकि मान के चलिए आप कि जो व्यक्ति दबा होगा, कुचला होगा, खास तौर से मानसिक तौर पर, उस व्यक्ति से आप कभी भी बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। जिसको इसका डर होगा कि हम स्वयं में सुरक्षित नहीं हैं, क्या वो व्यक्ति कभी कोई जोखिम लेने लायक अपने आप को महसूस करेगा? विचारिएगा जरूर। आज मैं आपको इस छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहेंगे कि अपनी बेटियों को उसकी जो क्षमता है उस क्षमता में बहुत अच्छे से उससे संवाद कीजिए, उससे बातचीत करके उसकी क्षमता को पहचानने की कोशिश कीजिए और उस क्षमता को जितना हद तक आपका सामर्थ्य है उसके साथ आप खड़ा होइए। उसको निर्णय लेने की स्वतंत्रता दीजिए, उसको कुछ हट के करने की स्वतंत्रता दीजिए। कभी भी उसके मन मस्तिष्क में ये चीज़ मत डालिए कि तुम बेटी हो, तुम असुरक्षित हो, तुम कमज़ोर हो। चूँकि इतिहास गवाह है, आज हम लोग नवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। वो क्या हैं? वो हम लोगों के पूरे सनातन समाज में शक्ति की प्रतीक हैं, जो महिला होते हुए भी शक्ति की प्रतीक हैं। क्या सिर्फ हम किताबों में, क्या सिर्फ हम सेमिनारों में महिला शक्ति की बात करेंगे? नहीं, वक्त आ चुका है कि आप अपने बच्चियों को लीडर बनाइए, आप अपने बच्चियों को उनके अधिकार को दीजिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनको शारीरिक विकास में अगर कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो उसको दीजिए। उसके मन में भेदभाव बिल्कुल मत कीजिए। अगर सचमुच उनके मन को आप कमज़ोर कर दिए, अगर उनके मन में आप ये लाद दिए कि नहीं, हम बेटी हैं, हमारी एक निश्चित सीमाएं हैं, तो आप मान के चलिए कि वो अपने पोटेंशियल के साथ कभी भी जस्टिस नहीं कर पाएगा। इसलिए सारी बच्चियां जो कल मुझसे मिली थीं, मैं उन सबको एक ही प्रेरणा दिया कि बेटी, तुम्हारे अंदर में इमेंस पोटेंशियल है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। अगर तुमको उसके एवज में कहीं कुछ कंप्रोमाइज करना पड़े तो घबराओ मत, अपने आप को निखारो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। क्योंकि जब तक आप कंफर्ट जोन त्याग नहीं करोगे, जब तक आप स्टेटस को चैलेंज नहीं करोगे, तब तक आप उसी दर्जे में रहोगे जो भीड़ के साथ चलती है। अगर आप भीड़ से अलग हटकर चलना चाहते हो तो आपको अपने अंदर की क्षमता को निखारना पड़ेगा। गुड और बैड की समझ होनी पड़ेगी, बैड टच गुड टच की समझ होनी पड़ेगी, और आप मान के चलो कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि जेनेटिकली भी ये प्रूव्ड है, मैनेजमेंट के तौर पर भी ये प्रूव्ड है कि अगर औरतें जिस काम को करती हैं वो ज़्यादा मनोयोग से करती हैं
और ज़्यादा अच्छे प्रोडक्टिविटी से करती हैं। मैं तो अपने छोटे से प्लांट में भी देखती हूँ, जो हमारे महिला वर्कर हैं वो जितने मनोयोग से हमारे काम को पूरा करते हैं, शायद उससे थोड़े कमतर ही हमारे जो मेल मेंबर हैं वो करते हैं। तो आज इस नवरात्रि जो हम लोग का सबसे पवित्र 9 दिन का ये त्यौहार है, चल रहा है, उसमें सब लोगों से मैं यही आग्रह करूँगा, यही निवेदन करूँगा कि आप अपने घर की बेटियों को इतना मजबूत बनाइए कि वो अपना निर्णय स्वयं में लेना सीखे और वो उसके लिए स्काई इज लिमिट रहे। बाकी चॉइस आपका है। अगर आप उसको बंधन में रखेंगे तो ये बंधन कभी भी उसको आज़ाद नहीं करेगा और उस बंधन का उसको हर वक्त कीमत चुकाना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है आप उसकी शादी कर दें, अगर वो योग्य नहीं बनेगी, उसका पति उसका शोषण करेगा, उसके सास ससुर उसके शोषण करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं शोषित होगी। लेकिन अगर आप उसको मजबूत बनाएंगे तो ये चीज़ उसको इतना ताकतवर बनाएगा कि वो जहाँ रहेगी अपने परचम को फहराएगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास, जिसमें कि हम अपनी नारी को, अपनी बच्चियों को स्वच्छंद उड़ने के लिए स्वतंत्र करेंगे और उसके अंदर में विवेक जागृत करेंगे, ताकि वो अच्छे बुरे की पहचान कर सके, अपनी क्षमताओं का पूर्ण दोहन कर सके और वो आगे बढ़ सके। उम्मीद है कि मेरे छोटे से प्रयास में आपके आत्मचिंतन में परिवर्तन आएगा और आप अपनी बच्चियों को उसके पोटेंशियल के अनुरूप आगे बढ़ाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे, ताकि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जहां बेटियों को आरक्षण मांगने की जरूरत न पड़े, जहां बेटियों को हेल्पलाइन की जरूरत न पड़े, वो खुद स्वतंत्र होकर अपने अधिकार को ले सकें और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, थैंक यू।